हेलो फ्रेंड्स। बचपन से ही हमारे मन में बहुत सारी इच्छाएं होती है, बहुत सारी कल्पना हम करते रहते हैं। जैसे कि बादलों के बीच जाकर खेलना, बादलों को स्पर्श करना, या कोई ऊंचे पर्वत पर चढ़ना, या कभी बहुत सारी कल्पनाएं हम करते रहते हैं। 6वीं कक्षा की एक कविता है जिसमें एक लड़का, उसकी एक कल्पना है, जिसकी कल्पना है कि वह नदी को अपने कंधे पर अपने घर लेके आना चाहता है और उस नदी के साथ वो क्या क्या करना चाहता है, किस तरह मस्ती करना चाहता है। तो इस कविता में कवि ने काल्पनिक प्रतीकों के द्वारा नदी के प्रति बाल मनोभावों को व्यक्त किया है। तो चलिए आज हम नदी कंधे पर इस कविता के बारे में जानकारी ले रहे हैं। ये कविता लिखी है प्रभुदयाल श्रीवास्तव ने, जिनका जन्म 4 अगस्त 1944 को धर्मपुरा, दमोह, मध्य प्रदेश में हुआ है। उन्होंने बहुत सारी किताबें लिखी है, रचनाएं मतलब किताबें, जैसे कि बुंदेली लघु कथाएँ, लोकगीत, दैनिक भास्कर, नव भारत में बाल गीत आदि उनकी किताबें मशहूर है। प्रभुदयाल श्रीवास्तव 2 दशकों से कहानी, कविताएं, व्यंग, लघु कथाएं, गज़ल आदि लिखते हैं। तो चलिए मैं पहले इस कविता को पढ़ता हूँ। अगर हमारे बस में होता नदी उठाकर घर ले आते, अपने घर के ठीक सामने उसको हम हर रोज बहाते। कूद कूद कर, उछल उछल कर हम मित्रों के साथ नहाते। कभी तैरते कभी डूबते, इतराते गाते मस्ताते, नदी आ गई चलो नहाने, आमंत्रित सबको करवाते। सभी उपस्थित भद्रजनों का नदिया से परिचय करवाते। अगर हमारे मन में आता झटपट नदी पार कर जाते। खड़े खड़े उस पार नदी के मम्मी मम्मी हम चिल्लाते। शाम ढले फिर नदी उठाकर अपने कंधे पर रखवाते। लाए जहाँ से थे हम उसको, जाकर वहाँ वही रखाते। तो इस प्रकार एक छोटे से बच्चे के मन में एक कल्पना आती है कि क्यों न नदी को उठाकर मैं अपने घर के सामने रख दूँ, क्योंकि उसके घर से नदी बहुत दूर है और नदी में स्नान करने के लिए, खेलने के लिए, मस्ती करने के लिए उसे दूर जाना पड़ता है। तो उसके मन में कल्पना आती है तो कि वो चाहता है कि अगर उसके हाथ में होता, अगर उसके बस में होता, अगर वो कर सकता तो क्या करता, वो नदी उठाकर घर ले आता। नदी को ऐसा उठाकर वह अपने घर में ले आता और अपने घर के सामने जो रास्ता है उस पर वह उसको बहा देता। नदी को अपने घर के सामने रखता और घर के सामने से नदी गुजरती, बहती बहती रहती। तो वहाँ वो क्या करता, उछल कूद करता, वहाँ नदी में तैरता, डूबता, खेलता, मस्ती करता और अपने मित्रों को बुलाता। मित्रों के साथ नहाता, मस्ती करता, तरह तरह के खेल नदी में वो खेलता, पानी के साथ वो तैरता। तो उसके मन में एक कल्पना ही है कि अगर उसके बस में होता मतलब उसके हाथ में होता, अगर वो कर सकता तो नदी को उठाकर वो घर ले आता। आगे वह कहता है कि कभी तैरते कभी डूबते, कभी तैरता नदी में और कभी डूबकर वो अपने मित्रों को ढूंढने के लिए कहता।
तो कभी तैरता कभी डूबता, इतराता खेलता कूदता और गाता, बहुत सारे गीत गाता नदी के किनारे किनारे। तो वो मस्ती भी करता बच्चों के साथ, अपने सहपाठी के साथ वो मस्ती भी करता। और वो क्या कहता आगे, नदी आ गई चलो नहाने, आमंत्रित सबको करता, अरे मेरे घर के सामने नदी है तो आ जाइए नदी में खेलने के लिए, नदी में स्नान करने के लिए। सभी सम्मानीय लोगों को आमंत्रित करता, भद्रजनों को मतलब सम्मानीय लोगों को वो बुलाता और सबको कहता कि ये नदी है, मैंने उसको लाया है, इसका नाम ये है। तो नदी का वो परिचय करवाता, नदी को सबके सामने बोलता कि ये नदी मैंने लाई है। तो वो कहता कि अगर उसके मन में आता तो झटपट नदी पार कर एक किनारे से दूसरे किनारे चल जाता। तो इस तरह नदी में वो खेलना चाहता है, कूदना चाहता है, नदी में वो अपनी मस्ती करना चाहता है। आगे वो कहता है, खड़े खड़े उस पार नदी के मम्मी मम्मी हम चिल्लाते, नदी में खड़े होकर जोर जोर से अपने मम्मी को पुकारता। वो कहता है कि मैं अपने मम्मी को मम्मी मम्मी इस तरह वो पुकारता चिल्लाता। और फिर बाद में वो क्या करता, अपने कंधे पर नदी को रखता और जहाँ से लाया था वहाँ उसको रखाता। तो इस प्रकार देखिए चित्र में आप देख सकते हैं वो लड़का जिसने नदी को कंधे पर उठाया है और अपने घर के सामने दूसरे चित्र में लेके आया है और अपने सभी मित्रों के साथ वो मस्ती कर रहा है। वह नदी में खड़े होकर मम्मी मम्मी चिल्लाता है क्योंकि बच्चे उस पर पानी डाल रहे हैं, तो वो गुस्से से मम्मी मम्मी चिल्लाता है। तो इस तरह फिर से वह तीसरे चित्र में फिर से नदी को उठाना चाहता है और जहाँ से उसने वो उस नदी को लाया है वहाँ वह उसको रख कर आना चाहता है। तो इस तरह इस कविता में छोटे सा बच्चा जिसके मन में नदी के बारे में जो कल्पना आती है, अपने बाल मन भावों को वह इस कविता के माध्यम से कवि अपनी भावनाएं व्यक्त करते हैं। तो इसमें मैं आपको कुछ प्रश्न पूछता हूँ, तो मुझे ये बताइए कि नदी को कहाँ वो लड़का बहाना चाहता है। तो नदी को लड़का अपने घर के सामने बहाना चाहता है। नदी में किसके साथ वो नहाना चाहता है? उत्तर है नदी में अपने मित्रों के साथ वो नहाना चाहता है। नदी में नहाने के लिए किस किस को आमंत्रित करना चाहता है? सभी भद्रजनों को आमंत्रित करना चाहता है। नदी में खड़े होकर वो क्या चिल्लाता है? नदी में खड़े होकर वो मम्मी मम्मी चिल्लाता है। और इस तरह इस कविता के बारे में हमने जानकारी ली। धन्यवाद।